का ब्रांच पवित्र आत्मा इसी समय मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। और इसी समय मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं GSRMNPK, मैं कर रहा हूं 50 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख आप मिराइकल मनी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली है। विश्वास करो, आपको पता लगेगा आप इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे कोई राजविंदर तेरे चर्च में है, कोई यहाँ पर कोई राजविंदर तेरे चर्च में है, कोई अमृतसर ब्रांच में, मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है। अगर कोई है तो सामने आना। कोई राजविंदर कौर ऐसे कोई है, मेरी आवाज को सुनो। सुन रहे अमृतसर ब्रांच, मेरी आवाज को सुनो, परमेश्वर काम कर रहा है। कोई है तो दौड़ कर आए, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। चर्च अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, अभी चेक करना, अगर कोई है तो ऊपर उठाओ, शाबाश। अपनी गवाहियां देखो आपके सामने, मैं फटाफट गवाहियां दे रहा हूं। जिसकी गवाहियां दे रहा हूं, इधर मेरा प्यार नहीं छूना और निकलना फटाफट इधर से, ठीक है? और उधर खड़े हो जाना है। देखो सुखजीत गुरदासपुर से आई है और इसको पंख मिले और इसको ट्यूमर वाली गांठें उसी दिन गायब होगी। सच कह रहा हूं? तारीफ करो जोर से। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। हाँ नेक्स्ट, जल्दी। गवाही का है। हाँ, प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बहन बता रहे इनको पिछले 9 साल से किडनी में स्टोन था, जिससे बहन बहुत परेशान थे। ये बहन ने बता रही है 3 दिन बीज को बोया, वो 9 साल का स्टोन आज दुआ बन के उठ चुका है। हालेलुया। देखो कहां से आई आप? यूपी से। हाँ माइक छोड़ दे, माइक छोड़ उसको दे। अब इसी समय कब से थी ये स्टोन की प्रॉब्लम? ये मेरी 9 साल से थी। 9 साल से थी और परमेश्वर ने देखो आजाद कर दिया। और इसी समय ये देख टच, चलो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही है इनको 2 साल से पायल्स की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी और थायराइड था। अभी उन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया और ये बहन ने 3 दिन बीज बोया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बहन बता रही है सभी प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। कहां से आए? अमृतसर से। कब से थी गिल्टियां? गिल्टियां नहीं पास्टर जी, मेरे को 10 साल हो गए। टाइफाइड बुखार सीगा और मेरे को बवासीर थी आपको? बवासीर और एलर्जी भी सी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ठीक होगे? वो तो मैंने प्रभु को कह रखा है, ऐसे ठीक नहीं करना किसी को। ऑनलाइन प्रार्थना देखती हूँ। ऑनलाइन? हाँ ये बताना, ये तो ऑनलाइन प्रार्थना देखा या अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया? हाँ जी, वो भी लेके गई पिछले। वो भी लेके गई? हाँ जी। अभी परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है काफी समय से इनके हस्बैंड को कोविड की प्रॉब्लम थी। 2 साल से इनकी बेटी के गांठें थी और कमर में प्रॉब्लम थी और 2 साल से इनके पास घर नहीं था। इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, स्पेशल सीड बोया और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बहन बता रही है सभी ब्लेसिंग मिल चुकी है। जीसस देखो आपके सामने। हाँ हाँ माइक कर। और कब से थी बच्चे को गांठें? पापा जी 2 साल से। 2 साल से। कहां से आए आप? यूपी से। यूपी से आई है स्पेशल। 2 साल से गांठें थी और बता रही है कि अब बच्चे को कोई गांठ नहीं है। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया। यस पापा जी। और प्रोफेसी को सुना था। यस। भविष्यवाणी को सुना। देखो बच्चा बिल्कुल गिल्टी गांठों से बिल्कुल आजाद हो गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाए जाए जाए, शाबाश। पंख मिले, कॉइन मिले और तभी तो चमत्कार हो रहे हैं। जाओ जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। सबकी गवाहियां मैं एक साथ ले रहा हूं इसी समय। हाँ हाँ, राजपुरा चर्च, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। गवाही के साथ। हाँ हाँ गवाही के साथ। राजपुरा चर्च, हाँ गवाही के साथ, शाबाश। ऑन करो भाई। यस। टेल बोलो बोलो। और आपने प्रोफेसी किया था कि कोई है उसे 10 लाख का मिराकल होगा, इस बहन को 10 लाख का मिराकल हुआ। जीसस देखो सुनो, अभी मैं बता रहा था, कितने लोगों को बोल रहा था? अभी मैं बोल रहा था आपको, सुन रहे हैं जो ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, इस गवाही को सुनना ध्यान से और अपना सिस्टम ठीक करा। ठीक है, मेरी बात सुन रहे? और आवाज नहीं आती इसमें। अभी
आप सुन रहे हैं कि देख 10 लाख रुपए का मिराकल हुआ उसके अकाउंट्स में। और जिन लोगों के लिए मैंने भविष्यवाणी की है, आपको 50 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी होगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, कई लोग पता क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपको तो पता है मेरा बाप तो रिक्शा चलाता है, आपको पता है मैं तो, मेरी तो छोटी सी दुकान है। परमेश्वर को सब मालूम है। आपके विश्वास के अनुसार एक बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मुझे तेरे चर्च की आवाज समझ में नहीं आ रही, वहां की माइक की, और मैं देख रहा हूं राजपुरा चर्च में कोई ऐसे किरण है, किरण है कोई, कौन किरण, कौन है किरण? हाँ हाँ हाँ, कौन है किरण? हालेलुया। हाँ सुनो, मैं देख रहा था कि आपके चर्च में कोई किरण है, और इसमें ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री की, मैं कह रहा हूँ राजपुरा चर्च ये ब्रांच है। याद रखना कि यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं आप आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। सुन, मुझे अभी मैं देख रहा हूँ सिस्टर कि तू अंदर से बड़ी टूट चुकी है, तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ने पर है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं? आपके घर में तलाक की नौबत आ रही है, मेरे को हाँ या ना जवाब दे, ऐसा है कि नहीं? आ रही है? रो मत, मुझे आवाज सुना। क्या कह रही है पास्टर? इसका पति तलाक लेने के लिए बोल रहा है। तेरे को तलाक देना है कि नहीं? जिन औरतों को अपने पति को तलाक देना है हाथ उठा लो, शाबाश। 5-4 है 5-4 औरतें आई हैं यहाँ पर। और देख लो हमारी घरवाली ने तो नहीं उठा लिया। हाथ नीचे करो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हाँ किरण देख, मेरी तरफ देख, विश्वास कर, तलाक कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में, बदलेगा वो। बाइबल बोलती है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं, बोलो कि जो तेरे घर में टेढ़ा है सीधा हो जाएगा आज। हो सकता है आपकी पत्नी हो टेढ़ी, आपकी सास हो टेढ़ी, सीधी हो जाएगी। जो बच्चे टेढ़े हैं सीधे हो जाएंगे आज। बोलो हालेलुया। जो बहू टेढ़ी है वो सीधी हो जाएगी कि नहीं? सीधे हो जाओगे, सीधे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी सास को सीधा कराया। सुन रही होगी। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर किरण को छू ले। आ राचा रबासना योवारे रे 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 फायर टच। कैमरामैन को 2 चांटे लगाओ और इसी समय प्रभु, तो उसको मुझे दिखा, उसको नीचे गिरिए जो। हाँ अब इसी समय प्रभु इसको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरी मीटिंग नहीं होगी राजपुरा चर्च आज के बाद, अपना माइक ठीक करा। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो जल्दी जल्दी सुनेंगे ध्यान से। इस बहन के भी पंख आए। इसके घर में कोई जेल में था और मैंने कहा था मिराकल होंगे, और उसी समय वो जेल से आजाद हो गया। नशा करते थे 1 साल से, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। कोविड हो गया था और जैसे ही 3 दिन लगातार बीज बोया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। और चित्रलेखा कह रहे यूपी से आई और कोविड था इनको भी, और इनके घर में किसी को और आजाद हो गए। परमजीत गुरदासपुर से, और ब्लेसिंग ऊपर कर, पंख की ब्लेसिंग मिला और प्रोफेसी को सुना, परमेश्वर ने काम खोल दिया इनका यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। बवासीर की प्रॉब्लम थी, मुक्सर सिंह शाहकोट से आए, बवासीर की प्रॉब्लम था और प्रोफेसी को रिसीव किया। बवासीर थी आपको और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मैं देख रहा हूँ लखविंदर सिंह लुधियाना से, वीरबल मिराकल मनी हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से कोई आशीष नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दिया। गिल्टियां रसोलियां गया, कोई टाइफाइड गया, यूरिक एसिड गया आपका। और मीना अजनाला से परमेश्वर ने आजाद किया जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया आपने। हम करो, कब से था थायराइड? सबको जो एमसीडी चुप मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, टाइम कम है। ठीक है, सास दी रिपोर्ट है, काफी बीमार है जब मैं पहले आई। मैं बेटे पूछ रहा हूँ कि थायराइड कब से था? थायराइड नहीं, और जूनियर फंक्शन दिखा क्या था? यूरिक एसिड, सॉरी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कब से था? टाइफाइड कब से था? टाइफाइड 4-5 साल हो गए। आपकी सास को था? हाँ जी, सास में नाली है। सास नाली आई है? सास ਨੂੰ दिखा थोड़ी जी, सास कितना जी होंगी मैनू दिखा। मैं 7 साल हो गए जब ब्याह होया, सास ही नहीं दिखी। लिया फटोट
सास, तारीफ करो सास की यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं कि अमृतसर और इसी समय बहुत सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं। किसी की रसोलियां गई, पथरियां गई, किसी के मिराइकल में नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब लगी और गुप्त अंग में से वो गायब हुई प्रॉब्लम। ऊपर कर, इधर दिखा। हाँ, बरनाला से। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं ऐसे कि बहुत सारे लोगों को आशीषें मिल रही है। 10 साल से पेट में इन्फेक्शन था, खत्म हो गया। टाइफाइड था। समीरना बिहार से। हाँ, और नमक मिर्च इधर जाके, हाँ, खाना खाते थे, प्रॉब्लम होता था गले में। और देखो 12 साल से इसको देख रहे हैं आप, इसके चेहरे को देखो, चेहरे को देखो। 12 साल से इसने खाकर नहीं देखा बोल रही है, और जो भी कुछ खाती प्रॉब्लम होती थी। और जैसे इनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, ये गांठें कम होगी और बता रही है कि अब सब कुछ खा सकती है। नेक्स्ट, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि इन्होंने पंख, अब देख रहे हैं लखविंदर प्रोफेसी को रिसीव किया, जादू टोने से आजाद हो गए, रजिस्ट्री होगी, मकान की ले एंड प्रे कराया, 10,000 रुपए की मिरेकल मनी हुआ। बहुत सारे लोगों के ट्यूमर गायब हुए, ले हैंड प्रे कराया, उसके घर में से नशा गायब हो गया, उसके पति ने नशा छोड़ दिया। मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को आशीष मिला। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, अपने सिर पे हाथ रख लो। झूठा केस था, रीना अमृतसर आजाद होगी। 2.5 साल से कोई दुकान नहीं ले पा रहे थे, दुकान लिया जब इसने ले एंड प्रे कराया। गिल्टियां गई। 12 साल से ब्रेस्ट में रसोली थी, मुक्तसर से शिल्पा। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम थी बताओ, शाबाश। पास्टर जी, मेरे को ब्रेस्ट में गिल्टी थी 12 साल से, और मेरे ऊपर कर्जा भी था 75,000 का। आपने प्रोफेसी की थी 21 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं, और मैंने स्पेशल 3 दिन बीज बोया, परमेश्वर ने मेरा सारा कर्जा भी दूर कर दिया। जी जस, देखो आपके सामने 3 दिन लगातार बीज बोया इसने। और मैं कह रहा हूं कि जो मैंने कहा था होली स्पिरिट ने मुझे कि 3 दिन लगातार बीज बोकर देखो, तुम्हारे घर मिराइकल पंख आएंगे, कॉइन आएंगे, और ये साइन होगा, साइन। और ये फिर से रिसीव करो, ये साइन होगा, चर्च आपके लिए साइन होगा। जाओ एंजल इसी समय इनके घर पर यीशु मसीह के नाम में, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में, इनकी कंपनी में आज से ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में, पंख आए, कॉइन आए यीशु मसीह के नाम में। और ये बता रही है कि इनकी गिल्टियां ब्रेस्ट में से गायब होगी, वो गांठें ट्यूमर वाली, और 75,000 रुपए का कर्जा खत्म हो गया। 12 साल से ब्रेस्ट में से वो गिल्टियां क्यों नहीं गई? क्योंकि इसको पता नहीं था कि यहां पर यीशु मसीह इतने बड़े बड़े जबरदस्त काम करता है। अब पता लग गया कि नहीं? कहां से आई है? तो पंजाब से। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। शाबाश। मैं देख रहा हूं, मैं तेरे सिर पे हाथ रख रहा हूं और वो बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। आउट, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सुनेंगे ध्यान से। ब्लड प्रेशर था, बढ़ता था, बीपी और शुगर थी। किसको थी शुगर? मेरी दादी को। दादी को थी। और वो जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया, आजाद होगी। अपने हाथों को उठाओ, जाओ, शाबाश। गुर्दे में प्रॉब्लम था, किडनी में प्रॉब्लम था, और इसी समय इसने भी जैसे ही पंख मिला और उसी समय आजाद हो गए। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और इसी समय आजाद हो रहे हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट, फाजिल का ब्रांच। हाँ हाँ, गवाही के साथ, शाबाश। पास्टर बोलो, शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया, हाँ हाँ, हालेलुया। पापा जी, किडनी में स्टोन था और बहुत इलाज कराने के बाद भी स्टोन बाहर नहीं आया। जब पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि वो गिल्टियां, वो स्टोन वो बाहर आ जा रहे हैं, इस ब्रदर ने रिसीव किया, उनकी ऑयल वाटर का यूज किया, वो इनका स्टोन जो पतली थी वो धुआं बन के बाहर आ चुकी है, और सारी महिमा। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो देखो, आप सुन रहे हैं गवाहियां ऑनलाइन चर्च के। आप यहाँ पर लोग फाजिलका से जो हमारे चर्च में खड़े हैं, ब्रांच में खड़े हैं मिनिस्ट्री के, फाजिलका में जो हमारी PBSM ब्रांच है, अमृतसर में, राजपुरा में, जलंधर में, चंडीगढ़ में और वेस्ट बंगाल में। मैं कह रहा हूँ अलग अलग जगह भी हैं और फॉरेन में भी अभी आपको दिखाएंगे, बॉम्बे में भी दिखाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अभी देखो पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। बहुत सारी गवाहियां हैं, हैप्पी की गवाहियां लेती रहे, शाबाश। लेकिन मैं तेरे चर्च के लिए इस समय दुआ कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, चर्च अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। फाजिल का ब्रांच, पत्थरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं, सारे शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज से जो सच में पवित्र आत्मा जी जो ये नहीं कमा पा रहे, आज से कमाने पाए यीशु मसीह के नाम में।
आज से बढ़ोतरी के साइन इनके घर में होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं से देख रहा हूँ कोई सिमरन है तेरे यहाँ पर, सिमरन, कोई फाजिल का ब्रांच, कोई सिमरन है यहाँ पर, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को कोई सिमरन है। हाँ सिमरन, हाँ नेक्स्ट, हाँ हाँ अपने हाथों को उठा बेटे। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, आज से तेरे घर के लोग कह रहे कि जितने भी लोग हैं जिनके लिए भी तू दुआ करेगी, परमेश्वर आने वाले समय में विदेशों का रास्ता खोलेगा आपकी फैमिली के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपकी आज से वो गरीबी, वो कर्जे का शराब खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखेंगे। लेकिन तेरे को हाफ साइड में कोई दर्द होता है और रात को तेरे को ड्रीम्स आते हैं, बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं, हाँ या ना? आज से तू ड्रीम से आजाद हो रही है। और मेरे हाथ की तरफ देख, और कैमरामैन अगले 5 मिनट में तेरे गाल पर थप्पड़ लगने वाला है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय छोड़ दे सिमरन को, इसके परिवार को, चीख और चिल्ला निकल जा, फायर यीशु मसीह के नाम से। इसी समय निकला बाहर। रात को ड्रीम्स दिलाने वाली भेड़े भेड़े, जिसको रात को सपने में भूतड़ियां नजर आती हैं, अपने सिर पे हाथ रख लो। जिसको बैड ड्रीम्स आते हैं हाथ रख लो। देखो फाजिल का चर्च जो मैं बोल रहा था वो हो रहा है कि नहीं। और इसी समय उसका नाम लेकर प्रभु ने बोला, और आप थोड़े दिन में इस चर्च में फाजिल का ब्रांच में लड़की गवाही देगी, इसके पेट में से एक इन्फेक्शन और पानी वाली गिल्टियां तेरे बच्चेदानी में से बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट काम कर रहा है और इसका जो घर बन नहीं पा रहा, मैं बता रहा हूं पूरा चर्च सुन रहा है, इसका घर बनेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हमें अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ फाजिल का चर्च, अपने इसी समय सब अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। और ये क्या कबूतर कहां से लेके आ गया? आगे लेके आ, शाबाश। हाँ कबूतर वाले जल्दी आ, थोड़े पीछे पीछे हो जो यार टेबल से। हाँ 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 कबूतर किस लिए लेके आया तू? आपने बोला था पापा बेटे बस कर। हाँ हाँ अभी देखो मैंने बोला व्हाइट कबूतर आएंगे आपके घर, ये भाई पकड़ के ले आया। हालेलुया। ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਇਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਤਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ। सारे बोला हालेलुया। देखो ये परमेश्वर है कि नहीं, ये साइन है, साइन। आज से तेरे कर्जे सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, दिखा इनको सबको। और जिसमें प्रभु इन गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तूने आज सच में छुटकारे दिए। 3 साल से इसकी बेटी को जो गुप्त प्रॉब्लम थी परमेश्वर तूने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर किसी की पथरियां गई, रसोलियां गई, कैंसर वाली ट्यूमर गए परमेश्वर, और जिसमें गवर्नमेंट जॉब गई। पवित्र आत्मा जी आजाद किया तूने बहुत सारे लोगों को। आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, जिन लोगों की तूने गवाहियां बनाई हैं, थैंक यू करता हूं परमेश्वर। बहुत सारी गवाहियां बनने पाए, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनके घर मिराकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी गवाहियां अगले हफ्ते फिर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करता हूं, पीआर के साथ ब्लेस करता हूं, नए कैरियर की शुरुआत होने पाए, और सच में मेरे प्रभु इनके बच्चे इतिहास रचने पाए यीशु मसीह के नाम में, फेमस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये वैसे मेरे को बड़ा डर लगता है कबूतर से। चल मैं पकड़ लेता हूँ, तेरे कहने में काटेगा तो नहीं इसको। तू हट जा से हट जा। सारे बोले हालेलुया। ये देखो आपके सामने है कि परमेश्वर ने जो कहा वो किया। इतने सारे लोग यहाँ पे पंख लेके कॉइन लेके आए हैं, और पंख मिलने के बाद, कॉइन मिलने के बाद लोगों की गवाहियां आ रही हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो इसको। बैठ जा यार, यहाँ बैठ जा यार, बैठ जा यार। जाए जाए, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ। चलो अगले 5 मिनट में जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो बैठ जाओ, शाबाश। जो इसका दिल नहीं कर रहा इस चर्च से जाने का, जो बैठ जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, उसको दिखाओ, और इसी समय जाओ, शाबाश। उधर बैठो, जल्दी करो, अगले 5 मिनट में चलो, जल्दी करो, शाबाश। हाँ बैठ जाओ, बिठाओ वॉलंटियर को, शाबाश। हाँ जाओ जाओ, हाँ गाएंगे गाएंगे, शाबाश। सभी अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। कलीसिया सामने बिठा दे, सामने। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाएं।
परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखें आज। जितना देखना चाहते हैं, जितने आज अपने हाथों को ऊंचा उठाओ कलीसिया। इसकी वॉल्यूम थोड़ी अप करना। खुदाबंद तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, देता है जीवन नया। मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, देता है जीवन नया। अपने हाथों को उठाओ सब जन कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए। हाथों को उठाते हुए जोर से ताली के साथ। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, कितने लोग चाहते हैं आज परमेश्वर मुझे आशीष दे? मैं कह रहा हूं जो लोग बीज नहीं बोते अपनी लाइफ में वो हमेशा गरीब रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं जो लोग बीज नहीं बोते वो गरीब रहते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे के कामों को खोले और ब्लेस करे, मैं कह रहा हूं अपने हाथों में बीज पकड़ो और जो आप बीज डालते हैं गुप्त दान, परमेश्वर उसके द्वारा आपको ज्यादा आशीष देता है। लिखा कह रहा कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है बाइना हाथ जानने ना पाए। अपने हाथों में पकड़ो बीज। जिन लोगों के काम नहीं चल रहे, जो कोई कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कह रहा हूं जो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, अपने लेफ्ट हैंड में आप पकड़ो एक बीज, एक नोट रख लो अपने हाथ में और 52 डेज के अंदर भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए मैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में मिरेकल देखोगे। आमेन। आप अपने बिजनेस को खुलते देखोगे। आमेन। आशीष को आते देखोगे। आमेन। आपने वो नोट खर्च नहीं करना, दान में नहीं डालना, जो लेफ्ट हैंड में रखोगे आपने अपने प्रेयर के लिए रखना है। मैंने प्रेयर करके दिया है क्योंकि बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आमेन। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर आप कहोगे कि मुझे आशीष नहीं मिली। आपको ध्यान से सुनना है। लेफ्ट हैंड में आपने रखना है, एक नोट रखना है और वो अपने पर्स में संभाल कर रखना है। 52 डेज में आपको मिरेकल मिलेगी। लिखा कराएं कि जो जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। बाइबल में लिखा अगर आपके पास ये है तो आपको और भी दिया जाएगा। आमेन। और राइट हैंड में आप एक बेस्ट बीज जो परमेश्वर के लिए लेकर आए हैं, भेंट। बाइबल बोलती है परमेश्वर को उत्तम भेंट चढ़ाओ। उत्तम भेंट चढ़ाई जाती है। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है, नीति वचन में लिखा, और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। बोला हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि जिसने ये फैसला लिया है, मुझे होली स्पिरिट ने कहा, और इसका ये रिजल्ट देखोगे आप 52 डेज में। जो लोग एक बेस्ट बीज चढ़ा रहे हैं, चाहे वो मुझे ऑनलाइन में देख रहे हो, चाहे वो मुझे कहीं से देख रहे हैं, मैं देखता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड,
वो तो अलग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बॉम्बे, महाराष्ट्र, आसाम, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, मैं कह रहा हर कोने पर, कह रहा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला अभी, कह रहा कि जो बेस्ट बीज बो रहे, फैसला कर रहा है, आप 52 डेज में देखोगे उसका बच्चा बहुत बड़े स्थान पर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसी बड़ी गवाही आपकी बनने वाली है। मैं कह रहा हूं भेंट आपके लिए एक उत्तम भेंट आपको रखना है, आपके माइंड में हो। जुर्नी आप अभी बो रहे हैं, हो सकता है कि आप बाद में आप फैसला ले रहे हैं। मैंने कहा था 3 दिन लगातार बोएंगे, परमेश्वर आशीष देगा। जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया वो करके देखो, और जिन्होंने किया है, यहाँ पर लाइन लगी हुई है गवाहियों की, आप देख रहे हो। उस दिन से ज्यादा गवाहियां आ रही हैं मेरे चर्च में। कितनी लाइन, मेरे पास टाइम नहीं है गवाहियां लेने का। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, विनतियों को सुनता है। अपने हाथों को पकड़ो, उठाओ अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके, और खाली नहीं रखना मुट्ठी। मैंने फिर कहा आपके पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया अपने लिए रख लो, लेकिन अपने बैग में रखो, खर्च नहीं करना उसको। और परमेश्वर के लिए एक बेस्ट बीज अपने हाथ में पकड़ो। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। जाओ एंजल, और इसी समय मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और इसी समय इनके घर पर मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनके अकाउंट्स में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनकी जॉब में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनकी सिंगिंग में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनके लिखने में मिराइकल करो यीशु मसीह के नाम में, इनके सोचने में मिराइकल करो। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल हो। और आज से परमेश्वर इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग बड़े स्थानों पर खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े लोगों के पास खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इतिहास रचने पाए। इतिहास रचेंगे आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए इतिहास रचने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर, और इनके बीज जो इन्होंने हाथों में पकड़े हैं परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जो इन्होंने बीज ईमानदारी के साथ इस चर्च में बोया है, परमेश्वर चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च के लिए, जो सारी जगह परमेश्वर हम चर्च ब्रांच खोल रहे हैं, वहां के लिए जो बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बंधन टूटने पाए, सारी शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीषें इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मिराइकल हो आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप 52 डेज में जिसके नाम जे से, एम से, पी से, ए से, एन से, आर से, के से, पी से, बी से, एस से, आपके अगर नाम है, याद रखना कि आपका फ्यूचर बड़ा होने वाला है, लेवल बड़ा होने वाला है। आप कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में, आज से आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के कैरियर पर शैतान बैठा था, अभी भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। जा यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय मैं उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं, इसी समय वो मिराइकल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो ऑनलाइन चर्च, जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, मैं देख रहा हूं ऐसे जम्मू से, पठानकोट से, मैं देख रहा हूं उत्तराखंड से, ऐसा मैं देख रहा हूं एमपी से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से, और कर्नाटक से, बेंगलोर से, मुझे जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से। याद रखना ये गवाही आपकी होगी 52 डेज में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। सब बैठ जाए, प्रभु की महिमा करेंगे। जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं इस समय, बीज बोए वॉलंटियर को, और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ध्यान से। आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदलेगा और आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। काम करेगा कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो मुझे काम करने दे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह यहां पर है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह यहां पर है? विश्वास कर रहे हो? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अगली आशीष तेरी नहीं मेरी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगली आशीष किसकी है? चर्च आपकी है?
मुझे लगता नहीं है। जो हालेलुया बोल रहा है उसकी लग रही है मेरे को आज। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे पिछलों की आवाज नहीं आ रही। कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं क्या पिछलों? जो जिसकी आवाज जोर से आ रही है मैं कह रहा हूं उसके घर उतनी बरकत आ रही है आज। हालेलुया। आज देखते हैं लेडीज की आवाज ज्यादा है कि आदमी की ज्यादा है। पहले आदमी बोलेंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओ तिरकी। हाँ अब लेडीज की सुनेंगे। हाँ लेडीज जीत गई, आदमी हार गई। आपको बता रहा हूं कि आपको भाई लोगों को गुस्सा नहीं करना। आपको जानकर हराया है, आदमियों को जानकर हराया मैंने। क्योंकि सबसे पहले यही औरतें आती हैं चर्च में। तुम तो तंबाकू खाते थे और बाहर बैठते थे, हाँ क्या करेंगे चर्च में जाके। लेकिन पत्नी बोलती थी कि नहीं नहीं चलना हमारे साथ। समझ रहे हैं? परमेश्वर काम करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो होली स्पिरिट यहाँ पर है। आपकी जिंदगियों में आशीष देगा होली स्पिरिट। विश्वास कर रहे हैं? हाँ सुनना ध्यान से। ऐसा मैं देखता हूं, ऐसे किसी को सुनता हूं मैं ऐसे। अब मेरे को आवाज आ रही है। आपको चमत्कार को देखना है क्या? चमत्कार देखना है? चमत्कार देखना है? मैं आज आपको चमत्कार दिखाता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। आहा कितना अच्छा लगता होगा यीशु मसीह को जब जोर से सब बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज तेरी नहीं मेरी बारी है। आज मुझे गुड न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूं तैयारी करो, गुड न्यूज मिलेगी। हमारे टीम मेंबरों को भी गुड न्यूज मिलेगी। हमारे मेंबर जो पार्टनर्स हैं उनको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे सुनो, इधर ऐसे कौन है? ऐसे देखता हूं किसी को, कोई राजिंदर, यस राजिंदर। ये लड़का, एक मिनट सुनो, ये लड़का खड़ा हो। क्या ना राज? हाँ क्या नाम है? नहीं, ऐसे कौन है? राज। आप में कोई बैठा है, सुनो होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है ऐसे। यहां पर मुझे आवाज आ रही है, नाकिश नहीं है। मैं देखता हूं ऐसे राज, क्या नाम है? इधर पीछे। हाँ दाढ़ी वाले से पूछ। नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। नहीं, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई राजविंदर। नहीं बैठो आप, मैं बताता हूं अभी 5 मिनट बैठो। हाँ मैं उस कैबिन में बोल रहा हूं, उस कैबिन में मैंने देखा भी। मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय बताता हूं आपको। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय कहो कि परमेश्वर अब इसी समय वचन को सुनने के लिए तैयार हूं मैं। बोलो वचन को सुनने के लिए तैयार हूं मैं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो कि मैं वचन को सुनने के लिए तैयार हूं इसी समय। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। और जो लोग इस समय सिर पर हाथ रख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु इनके घर में आज से आशीषें आने पाए और पवित्र आत्मा ये मिराइकल को देखने पाए। जब तेरा वचन खुले, अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोढ़ी पाक शाक किए जाएं और जो सच में जिनके काम बंद हैं आज खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो यीशु मसीह की आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन कब देता है? कह रहा है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मन लगाता है। मन लगा रहे हैं आप? मन लगा रहे हैं कि नहीं? जब आप खुशी से आते हैं चर्च में, जबरदस्ती आए हो कि मूड बना के आए हो? आपने पड़ोसी से पूछो जबरदस्ती आया है चर्च में कि मूड बना के आया? मूड बना के आया कि नहीं? मूड बना के आए हो कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। तो मेरा प्रभु भी आज मूड बना के आया चर्च के लिए, मूड बना के आया आज आशीष देने के लिए। वैसे कह रहा हूं कि राजिंदर कौन है? राजिंदर, हाँ ऐसे देख रहा हूं कोई राजिंदर। हाँ यस, कम हियर, हाँ कम हियर। राजिंदर नीचे बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो, हाँ लड़का, हाँ सुनेंगे ध्यान से। आप पीछे बैठे थे, वहीं खड़ा हो जा बस। और इसी समय आप पीछे
मैं क्या कह रहा हूं, मैं बड़ी देर से मुझे होली स्पिरिट बोल रहे हैं, एक स्वर्गदूत घूम रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि कोई है यहाँ पर, उसको टच कर, आज उसको बोल। और हाँ, क्या नाम है बेटे तेरा? राजेंद्र। राजेंद्र। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। मेरी बात को सुनना है? कैमरे मैन की तरफ देख के बोलता हूँ, है ना? ओह अच्छा, हैं? नहीं करता? अब देखो, इस कौन चीज है इसको तंग कर रही है कि नहीं? कोई चीज है इसको तंग कर रही है। अगर मैं इसका नाम ना पुकारता तो 3 दिन के बाद इसकी आखिरी रात थी। इसको शैतान मारना चाहता था। देख रहे हो आप इसकी हालत? और ये जब से क्यों नहीं हुआ ये कर रहा था, ये सोच रहा था इसको पता ही नहीं है कि मैं चर्च में आया हुआ हूं, मैं इसके ऊपर रहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आपके ऊपर कैसा भी बोझ हो, देखो कैसी भी टेंशन हो, आज परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। लाइन में खड़ा हो, उधर खड़ा हो बेटे, उधर खड़ा हो, हाँ उधर खड़ा, सितार के पीछे, हाँ इधर देख मेरी तरफ अब, हाँ माइक कर इसके पास। क्या नाम है बेटे आपका? राजेंद्र। राजेंद्र। देखो मैं देख रहा हूं बेटे कि तुम्हारी फैमिली में से कोई शमशान घाट पर गया था, रिश्तेदार के कोई शमशान घाट बोलते ना जी जी, कब्रिस्तान शमशान घाट ऐसे कुछ मैंने देखा। हाँ जी। और वो वहां पर गया था और तब से आपके घर पर कह रहे कुछ भूत प्रेत कुछ दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। तेरा सारा फ्यूचर तबाह कर दिया उन्होंने। जी जी। जो तू काम करने जाता है तो उसी समय तेरा मन नहीं लगता। सर मैंने घर भी बेच दिया। मैंने यू आर प्रॉफिट, यू आर प्रॉफिट कह रहा जी नहीं सर, ठीक है, यू आर प्रॉफिट, तू मेरे लिए भविष्यवाणी करा। आपको पता है ना, आपको नहीं बोलना, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु बताएगा आपको। अगर आप मुझे बता दोगे, आप पास्टर के पास नहीं आए, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हो, समझ रहे कि नहीं? प्रभु आपको जानता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बेशक, मैं इसीलिए भविष्यवाणी नहीं करता किसी के लिए जो मुझे मिल जाते हैं, कि लोग कहेंगे कि ये देखो जिनको मिला होगा पहले, नहीं। लेकिन परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि तू बड़ा दुखी है, परेशान है, घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, लेकिन आज से सब कुछ तेरा लेवल ऊपर आएगा। जी जी, आमीन। और ये जब तक नहीं आना था, जब तक मैं नहीं बोलना था। जी, मेरी बात को समझ रहे हैं? और अगर आप यहाँ ना आते, मैं प्रचार करने से पहले आपको मसाला दिखा रहा हूँ। मसाला दे रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी, मसाला चाहिए कि नहीं? थोड़ा मसाला मिलेगा तब प्रचार अच्छे से सुनेंगे आप। अगला नंबर आपका है। देखो, इसको लगता नहीं है कि मैं प्रॉफिट हूं ना? किस किसको लगता है यहाँ पर? तो चार, अबे कान ठीक करो अपने, सुनना है ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ध्यान से सुनना है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जी सर। अगर आप यहां पर ना आते, 3 दिन के बाद आपको एक बड़ा जबरदस्त झटका लगना था। जी जी। और वो करंट से आप 2 बार बच चुके हैं। जी। तेरे लिए डेट लिखी थी और टाइम लिखा हुआ है, तेरी मौत का साइन लिखा हुआ है। जी जी। कि इसको करंट लगे और ये ऊपर से कोई एक्सीडेंट में बदल जाए, गिर जाए। कोई करंट के बड़े साइन आपके पास आ रहे हैं। अच्छा। बहुत बार आपको मारना चाहते हैं। और मैं देखता हूं ऐसे कि रात को स्नेक बहुत घूम रहे हैं आसपास। हाँ जी। बार बार वो घूम नहीं रहे हैं, वो इत्तेफाक नहीं है, वो बार बार आ रहे हैं। स्नेक यहाँ पर आपके आसपास आ रहे हैं जी। मैं देख रहा हूँ ऐसे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मैं इधर जाता हूँ, मैं एक राइट साइड में गली देख रहा हूँ और भीड़ी सी। चुप, पहले सुनने दे, चुप, भूत निकलेगा तू अभी, चुप। मैं राइट साइड में जा रहा हूँ और राइट साइड में मैं जा रहा हूँ, इसकी गली में पहुंच रहा हूँ, उसको चीड़ हो रही है। मैं इसकी गली में जा रहा हूँ, मैं इसकी गली में जा रहा हूँ और गली में मैं एक 16 नंबर वार्ड में से जाकर मैं एक दरवाजा खटखटा रहा हूँ और वहां पर एक सरस्वती रहती है। वो इसकी सरस्वती, इसकी सरस्वती कौन है? पत्नी है जी। हालेलुया। जी, चल बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु, बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, देखो कौन है, इसकी पत्नी है कि नहीं? तो मैं गया इसके कमरे में, गया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। और सुनो सुनो, आपके अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हाथ में कितनी उंगली है? इसके हाथ में 6 है। दिखा अपना हाथ, दिखा, ऊपर करना, ऐसे कर। कितनी है? इसके हाथ में 10 है। ऐसे शुरू करते हैं। सुनो, इधर दिखा, उंगली दिखा अपनी, कितनी उंगली है? 5 5 10। 5 5 10। अच्छा, मुझे 6 क्यों दिख रही है? अच्छा, एक हाथ नीचे कर,
एक हाथ रख, ऊपर कर, ऊपर कर। कितनी कितनी उंगली है? तो 5 है। ध्यान से देख यार। 5 ही समझ में आ रही सर। 5 ही समझ 5 समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। सुनो, मतलब अगर एक उंगली और लगा दे कितना होता है? 6 हो गया। अच्छा 6 तारीख और चौथा महीना जी जी किसका है? 6/4/88 को मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया! जीसस, बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। आज से जो तेरे काम नहीं बन पा रहे, परमेश्वर बनाएगा। अब से यहां से जाने के बाद कह रहा तेरे साथ मिराइकल होना स्टार्ट होंगे। तू घर चर्च से निकलेगा, तुझे एक कॉइन बाहर पड़ा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तू मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ेगा, जो तू कहेगा मुझे कॉइन मिल गया, मुझे कॉइन मिल गया, लेकिन मैं तेरे को मिलूंगा नहीं। और याद रखना कि ये साइन होगा और परमेश्वर तेरे कामों को खोलेगा। तू जाएगा एक जगह पर, तेरी जॉब लगने वाली यीशु मसीह के नाम में है। और तू एक अच्छी सैलरी पर जाएगा। और उसके बाद एक व्यक्ति तेरे लिए ऐसा उठेगा और तू आने वाले समय में पास्टर बनेगा और परमेश्वर की सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी तेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और ये दुष्ट तुझे छोड़कर जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा टाइम है अभी। जी जी। मेरी पत्नी को भी सर बहुत ज्यादा दिक्कत है। अरे कहाँ है सरस्वती? जी आ जाइए। अरे आ जाइए सरस्वती। इधर खड़े हो जाओ अपनी सरस्वती के पास। अपनी सरस्वती के पास खड़े हो जाओ। दूसरे के पास नहीं खड़े हो ना, अपनी के पास। हाँ जाओ, शाबाश, अपनी के पास खड़े हो जाओ। ध्यान से सुनो सुनो सुनो, मैं फिर कह रहा हूं सरस्वती, और आप के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बड़े जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसे कि प्रभु का आत्मा, कोई आ जाए इधर। हाँ, प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा और ब्लेस करेगा बेटे यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओगे तुम। और सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूं कि ऐसी कौन सी जगह पर रहते हो आप, जैसे एमपी में, एमपी से मध्य प्रदेश सतना जिला। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तेरी वाइफ के पेट में एक इन्फेक्शन देखता हूँ मैं। हाँ जी। और बच्चेदानी में प्रॉब्लम देखता हूँ। मेरे को अगर आप मैं ना बताऊं तो वो प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। लेकिन अभी आप डॉक्टर को चेक कराओगे तो वो बताएगा कि इसको कोई ऐसे हल्का सा पानी वाली गिल्टियां, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। लेकिन आज के बाद वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हाफ साइड में दर्द रहता है बहन, हाफ साइड में, कभी इधर कभी कालजे पर भारीपन रहता है। हाँ, ये इधर कान में दिक्कत रहती है। हाँ, एक साइड में दिक्कत रहता है। अभी चेक करना, यू आर हील। आज के बाद आप आजाद हो रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। मैं कह रहा हूं तेरे रोने और विलाप करने के दिन समाप्त हुए। मैं कह रहा हूं जो गोल्ड तुमने रख दिया था, तुम्हारी फैमिली ने जो गोल्ड रख दिया था, गिरवी रख दिया था, बहुत सारे सामान गिरवी रखे हैं, परमेश्वर छुड़ा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों को उठा सरस्वती, हाथों को उठाओ और दोनों जने, और इसी समय आंख बंद करो और आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। निकल जा, चल। सरस्वती इधर देख, चल। चल, चीख और चिल्ला और निकल जा, आउट। चल 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 चल, मुंह खोल और निकल जा, चल। इस निकल रही है इसके ऊपर से, और आज के बाद इन दोनों के ऊपर नहीं आएगा। चल निकल जा, चल। आग आ रही है, आग, फायर फायर, टच टच टच। चलो निकलो और इसी समय छोड़ दो इस फैमिली को। आज के बाद तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। इसी समय प्रभु मैं तेरे एंजल को भेजता हूं और इसी समय आजाद होने पाए स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं। देख कौन खड़ा इधर, कौन खड़ा इधर, कौन खड़ा इधर, देख दिख रहा है, बोल कौन खड़ा इधर, देख। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और इसी समय आग लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसका सारा झुंड का झुंड जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंख बंद कर बहन, और इसी समय पवित्र आत्मा इसके पेट पर इसी समय वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसके ब्रेस्ट में से वो जो इन्फेक्शन बना रहा है शैतान खत्म हो जाए, आउट। इसका पूरी बॉडी के ऊपर से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। आमीन। अब जहाँ चेक कराना अपनी पत्नी को, और तुम चेक करना, बिल्कुल आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में।
सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जी जिसका शुक्रिया। बैठ जा, अपने हाथों को उठाओ, जाओ, शाबाश शाबाश, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हो और इनके घर पर आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, हाँ बोलो आमीन। आइए जल्दी से हम वचन में जाएंगे। कोई जल्दी से खोले उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस चैप्टर, उसका 3rd चैप्टर और 2। जल्दी जल्दी मैं वचन लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी पर। और नेमिया 7 का 1 आप लिख सकते हैं। नेमिया 7 का 1, हाँ हाँ, और आप लिखें नीति वचन का 6 का 6, उत्पत्ति की किताब 13 का 14 15, पहला कुरिन्थियों 15 का 33। मतलब कि आपको सुनना है ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा काम करे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में समस्याओं को देख रहे हैं। कितने लोग समस्या में हैं? हो सकता है कोई दुकान बंद पड़ी हो सकता है आपने लोन लिया हो और वो आप अभी उतर ना रहा हो सकता है आपका कैरियर किसी ने तबाह कर दिया हो सकता है कि आप कोई बड़ी बीमारी को झेल रहे हो, आपके बार बार नुकसान होते हो, बार बार समस्या पर समस्या आ रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो स्क्रीन पर देखो, आप लिखा कह रहे हैं कि अपनी समस्या का हल कैसे निकालें। ये आज का टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हालेलुया। सॉल्व करनी है कि नहीं अपनी प्रॉब्लम? सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? आप कह रहे हैं जब आपका जूता फट जाता है आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि नहीं? कह रहे हैं जब जूता फट जाता है तो, और लेडीज के जब सैंडल टूट जाती है तो क्या करती है? फेविकॉल ढूंढती है कि नहीं? सड़क पर ढूंढते हैं कि नहीं? और कुछ लोग होते हैं नई दुकान ढूंढते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई आशीष फट गई है, आज आपको फेविकॉल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह का वचन तुम्हें सॉल्यूशन देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कैसी भी समस्या में हो आज बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज कैसे भी करे खड्डे में हो तुम बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज करे कैसे भी समस्या में बैठे हो, मैं कह रहा हूं जंप मारकर बाहर आने वाले हो आज यीशु मसीह के नाम में। आओगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वाले जंप मारकर बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक रात में कह रहे कि एलिशा और एलिया जंप मारकर बाहर आए कि नहीं? लेकिन यहोशू भी एक रात जंप मारकर बाहर आ सकता था, लेकिन कोई समय परमेश्वर ने, कोई विश्वासी निराश हो जाते हैं समस्याओं को देखने के बाद, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक समस्या है। परमेश्वर ने दानियल को खड्डे में रखा और वो जंप मारकर बाहर आना चाहता था, शेर से बचना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा डोंट वेरी, चिंता न कर। कह रहा है कि मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूं। वो अपनी समस्या का हल ढूंढ रहा था। कह रहा था परमेश्वर कि मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूं। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के? दानियल भी ऐसे बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे तेरे दर्शन करने हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि हम कहां मिलेंगे? मैकडी में, KFC में, USA में, कहां मिलेंगे? उसने कहा मैं तुझे खड्डे में मिलूंगा। हालेलुया। और शेर के बीच में मिलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उससे वहां पर बात की और साइन दिखाया। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी खड्डे में हो, किसी दुख में हो, किसी प्रॉब्लम्स में हो, याद रखना जब आप सुख में होते हैं परमेश्वर आपके साथ नहीं चलता। जब मसीह लोग दुख में होते हैं तो परमेश्वर उनके साथ चलता है उन्हें बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है कि वो आपके साथ है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो वो आपको बाहर जरूर निकालेगा। आज का वचन आपको फिर से कह रहा है पहले लेवल पर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फिर से कह रहा है लेवल ऊंचा होगा। आप फिर से आप अपनी तरक्की को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? लेकिन मैं प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये ऐसा क्यों कि बहुत सारे लोग समस्या में हैं? क्यों पड़ जाते हैं लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, प्रभु तेरे नाम को जानने के बाद भी? आज लोगों का क्वेश्चन है कि परमेश्वर कि हम इतने दान भी देते हैं, हम इतनी प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? लेकिन मेरे को पवित्र आत्मा ने कुछ सीक्रेट बताए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। लिखा अपनी समस्या का हल कैसे निकालें। मैं बता रहा हूं, कह रहा कि निकालना है तो आपको समझना है। कह रहे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कह रहे जब रॉन्ग पीपल आ जाते हैं, रॉन्ग फेलोशिप करने लगते हैं और कह रहे कि उनका रॉन्ग कनेक्शन होता है, रॉन्ग प्लेस पर जाने लगते हैं, कह रहे कि उनके नुकसान पर नुकसान होने लगते हैं। लेकिन अगर आप समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो आप लिखें नंबर 1, कह रहा राइट पीपल के साथ जुड़े आप। मैं कह रहा हूं कि नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राइट फेलोशिप करें, राइट कनेक्शन में जाएं, कह रहा राइट प्लेस पर रहें। आपको सुनना है ध्यान से, ये चीजें आपको लिखने की हैं। अगर आप लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपके नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं तो आज से वो नुकसान होने बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा है कि यहाँ पर हम देखते जेनेसिस की किताब में उत्पत्ति में 3:2 में लिखा कि वहां पर, हाँ कोई पढ़ेगा हमारे बीच में जल्दी से, स्त्री ने लिखो, देखो स्क्रीन पर देखो लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों को फल हम खा सकते हैं। बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहा यहाँ पर, कह रहा हव्वा परमेश्वर के इतने नजदीक थी, परमेश्वर उससे बातें करता था। ठंडे समय में आदम और हव्वा को मिलने के लिए आता था परमेश्वर, और जिसके पास परमेश्वर रहे उसके पास समस्या कैसे आ सकती है? लेकिन इसके जीवन में कह रहा समस्या कैसे आ गई? क्योंकि इसने कह रहा राइट पीपल के साथ जुड़ गई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक व्यक्ति मान रहा हूं उसको, उस शैतान को। कह रहा है कि वो एक सांप का रूप लेकर हव्वा के सामने आ गया और उसको गिरा दिया। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते तो हैं, आज बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद हम कभी नहीं गिरेंगे। हव्वा भी ऐसे ही सोच रही थी कि ये बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। आज बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें करते हैं और फिर कह रहा उनको हम पहचान नहीं पाते। आज बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और कई बार कोई लड़की लड़के के साथ भाग जाती है, और कई बार कह रहा है कि कोई व्यक्ति नौकर को हम रख लेते हैं अपने घर में। हो सकता है कह रहा है कि आज कोई राइट कनेक्शन, आपका कोई राइट पीपल नहीं है। कह रहा रॉन्ग पीपल, कोई रॉन्ग वर्कर आपके बिजनेस में जुड़ गए, कोई रॉन्ग पार्टनर आपके बिजनेस में जुड़ गए। हो सकता है वो अन्य जाति हो, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं कह रहा है, हो सकता है वो मसीह विश्वासी भी हो, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो सही चाल ना चल रहा हो सकता है कह रहा है कि अगर आपके बार बार नुकसान हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल बता रही है इन बात को कि जिन लोगों के साथ बिजनेस में गलत पार्टनर जुड़े हुए हैं, जिनके घर पर गलत नौकर हैं, मैं फिर कह रहा हूं सर्वेंट हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि आज से मेरे घर में, मेरे बिजनेस में राइट पीपल जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, राइट फेलोशिप होने लगे, मेरे बच्चों की राइट फेलोशिप हो, और पवित्र आत्मा मैं राइट प्लेस पर जाने लगूं, राइट कनेक्शन मेरा होने लगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज से बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियों में कनेक्शन होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ कनेक्शन होगा यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े फिल्म एक्टर के साथ कनेक्शन होगा, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ, लीडर के साथ, आप जिस काम पर चाहते हैं आप वही होगा। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मैं कह रहा हूं कनेक्शन होगा, क्योंकि ये मेरी दुआ है कि जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं आज से उनका कनेक्शन बड़े लोगों के साथ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिन लोगों का कनेक्शन आज यीशु मसीह के साथ है, मैं कह रहा हूं वो इतिहास रचेंगे उनके बच्चे 52 दिन के अंदर। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। ओनली फॉर 52 डेज में आप इस पुलपिट के पास किसी व्यक्ति को खड़ा हुआ सुनोगे और वो 52 डेज में आपको गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है वो पादरी बजिंदर ही हो सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा, आज आपकी जिंदगियों में मिरेकल करेगा, आपके जीवनों में चमत्कार करेगा, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। लेकिन कब? कह रहे कि जब आप ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर दिमाग में रख कर लेकर जाएंगे आज कि परमेश्वर मैं इन बातों को समझूंगा और सीखूंगा। मैं फटाफट प्रचार भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जब आप वचन को ध्यान से सुनते हैं और जो बात आपको एक बात समझ में आ गई, उसके बाद आपको भी नहीं एहसास होगा, जैसे ही आप घर तक जाएंगे आपके लिए एक गवाही, एक लेटर पोस्टमैन लेकर आएगा, आपकी गवाही आपके टेबल पर इंतजार कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? कह रहे हैं देखो स्क्रीन पर नेमिया की किताब में 7:1 में क्या लिखा। कह रहे हैं नेमिया की तरक्की का राज पूरा इजराइल पूछ रहा था। हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग राज पूछते हैं तेरी तरक्की का राज क्या है। बहुत सारे लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मैं घमंड नहीं करता, मुझे पूछते हैं कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है आपके साथ, कैसे। कह रहा है आप इतना, कह रहा है कि आपके चर्च ऐसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, इतना मिरेकल कैसे होता है। मैं बता रहा हूं कि उसके कारण थे। देखो जब शहरपनाह बन गई और नेमिया ने सिर्फ 52 डेज में वो शहरपनाह बनाई। आप एक मकान बनाते हैं आपको सालों साल लग जाते हैं, आप एक फैक्ट्री खड़ी करते हैं आपको सालों साल लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है फैक्ट्री बना रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप कोई फिल्म लाइन में जा रहे हो, आप कोई गाना तैयार कर रहे हो, आप फेमस नहीं हो रहे हो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम रुका हुआ है और मसीह को जानने के बाद भी, कह रहा है कि याद रखना आज का वचन मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, 52 दिन में फेमस हो गई यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में जो आमीन बोल रहे हैं। आमीन। लेकिन आपको मानना है। कह रहा नेमिया का तरीका लेना अपनी जिंदगी में। देखो क्या लिखा, कह रहा जब शहरपनाह बन गई
कह रहा जब वो बिल्डिंग बन गई, जब वो दीवार खड़ी हो गई, कह रहा और मैंने उसके फाटक खड़े किए, कह रहा मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेविये लोग ठहराए अपने आसपास। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बिल्डिंग खड़े तो कर लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आज बिजनेस में पैसा लगा तो देते हैं लेकिन चला नहीं पाते। कारण क्या है? कह रहा उनके पास ये 3 लोग नहीं है। आप समझ रहे हैं? पहला कह रहा गेट कीपर, दूसरा कह रहा गवैये वर्शिप करने वाले लोग, कह रहा तीसरा कह रहा लेविये लोग, कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में, आपके चर्च में, आपके घर में, अगर आपके बच्चे कह रहे कोई गेट कीपर का काम कौन कर रहे हैं? माँ बाप कर रहे हैं। उनका ध्यान रखना है ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अपनी आत्मा का ध्यान रखना है कि ये भटक तो नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ गेट कीपर बनना है आपको। और दूसरा कह रहा है कि आपको गवैये, इसका मतलब कह रहा है कि अपने बच्चों को वर्शिप करना सिखाओ, गीत गाना। अगर आपको 2 गीत गाने आते हैं तो आपके अंदर जो बिल्डिंग है जिसके अंदर बैठकर यीशु मसीह काम करता है, मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा के अंदर काम करता है। वो किस लोगों के साथ बैठता है, किन लोगों को सही प्लेस पर लेकर जाता है, किन लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ता है उनका, क्योंकि वो यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा, कह रहा जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। कह रहा तुम्हारा मन ही मेरा मंदिर है। आपके अंदर प्रवेश करता है। आप अपने आप को, अपने बच्चों को वर्शिप करना सिखाओ। गवैये लोग कह रहा गाना गाना सिखाओ, गीत गाना सिखाओ। लेविया कह रहा प्रार्थना करने वाले योद्धा बनो। अगर ये 3 लोग आपके अंदर बैठे हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन, मैं कह रहा हूं किसी बड़े बड़े प्रधानमंत्री के साथ होगा, राष्ट्रपति के साथ होगा, रिच लोगों के साथ होगा। आपका कनेक्शन मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अंबानी के साथ होगा, याद रखना फिल्म एक्टरों के साथ होगा। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं, आपकी जान पहचान का लेवल परमेश्वर आपसे ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको फेमस करेगा परमेश्वर। ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा है लेकिन ये 3 काम कह रहा है अपने अंदर रखने आपने। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कह रहा है इसने बिल्डिंग बना ली है लेकिन इसने क्या किया, अपने द्वार पर बिल्डिंग बनाने के बाद एक गेट कीपर बना दिए। कह रहा जो चर्च अपने वॉलंटियर बनाता है, मैं फिर कह रहा हूं, और उसी समय उसके बाद इसने गवैये लोग, वर्शिप टीम, और कह रहा लेविये याजक को कहा जाता था। लेविया जैसे मैं याजक, कह रहा कि हम, कह रहा और कह रहा जब हम ये 3 लोग इस चर्च की नींव है, नींव मैं कह रहा हूं कि ओ परमेश्वर काम करने वाला यहां से यीशु मसीह के नाम में, आज पूरी दुनिया को हिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी बिल्डिंगों को बनते देखेंगे। और ये नेमिया ने 52 डेज में बिल्डिंग बनाई। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग आज से फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं अपने अंदर इन बातों को रखूंगा, कि मैं आज से गीत गाने वाला बनूंगा, आज से मैं प्रार्थना योद्धा बनूंगा और अपनी आत्मा का गेट कीपर बनूंगा। गेट आपको खोलना है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू सुबह उठकर मेरे लिए गेट खोलता है, अगर तू कह रहा कि पाप के लिए गेट बंद कर लेता है और पवित्रताई के लिए गेट खोलता है, तो परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि सुन, अगली गवाही 52 दिन में तेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगली मैं कह रहा हूं कि ऊंचाई पर आप खड़े होंगे, कोई और नहीं। मैं कह रहा हूं अगली गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगली PR आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं अगली कह रहा कि वो कह रहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको नहीं मिला आज तक, मैं कह रहा हूं वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, मैं कह रहा हूं अरबों रुपए का प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहां पर कोई मुझे देख रहा हूं ऑनलाइन भी, मैं कह रहा हूं कि बड़े प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बार ये प्रचार कर रहा था और उसी समय कि मेरे पास प्रचार खत्म होने के बाद ही एक फोन आया और मेरे प्रे टावर पर, और किसी ने बताया कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा था और वो शिप का बिजनेस करता था और उनके शिप के बिजनेस रुके हुए थे और वो बता रहा है, कह रहा है कि मेरा 2 अरब रुपए का फायदा हुआ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो व्यक्ति मुझे दोबारा नहीं मिला। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि परमेश्वर मन को दबा के रखता है। परमेश्वर जब तक ना खोले खुलता नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं कह रहा हूं ठीक है, एक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया और मेरे साथ एक और जन था और 60 लाख रुपए का उसका फायदा हो गया। 60 लाख डॉलर, इतना कितना 60 लाख डॉलर का फायदा हुआ। बहुत होते हैं, मुझे गिनने भी नहीं आते। मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोगों ने आशीष पाया, लेकिन वो लोग मेरे आसपास मुझे दिखाई नहीं दिए और प्रेयर कराई और चले गए और मुझे बताया भी नहीं। अभी यहाँ पर लुधियाने से आता था और मैंने एक दिन कहा कि हाथ उठाऊं और किसको 10 करोड़ रुपए चाहिए और 1 महीने के अंदर परमेश्वर देगा। मेरे ऊपर धन का अभिषेक है। मैं फिर से यही बात बोल रहा हूं, किसको चाहिए? मेरे ऊपर धन का अभिषेक है। किसको चाहिए? देखो पूरे चर्च ने हाथ खड़ा किया, लेकिन जिसकी सैलरी 5,000 है, जिसके 10,000 है, वो ऐसे कर रहा होगा चलो उठा लेते हैं, सारा चर्च हाथ उठा रहा, मैं भी उठा लेता हूं।
नहीं देखा देखी आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन वो लड़के को मैंने खड़ा करके कहा था, उसका नाम दीपक था, मैंने कहा जा परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग दे रहे, और लुधियाने के अंदर उसको 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला कि नहीं? आपने गवाही सुनी थी कि नहीं उसकी? तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज से 52 डेज लगातार बोलना आपको कॉपी पर लिखकर, कह रहा जो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर 50 करोड़ मेरे अकाउंट्स में आ जाए यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं कि अगले साल आपकी गवाही बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे 50 करोड़ के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नेमिया ने अपने अंदर कह रहा कि ऐसे लोग बिठाए क्योंकि वो पॉजिटिव लोगों के साथ रहता था। मैं क्या बता रहा हूं, राइट पीपल कौन है आपको कैसे पता लगेगा? कह रहा रॉन्ग पीपल कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी पत्नी हो रॉन्ग पीपल, आपका पति हो रॉन्ग पीपल, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, आपका पास्टर ही क्यों ना हो। मैं यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो उसके साथ नहीं रहना। मैं कह रहा हूं कौन है वो? कह रहा कोई वॉलंटियर हो सकता है, कोई आपकी ताई, आपका चाचा हो सकता है परिवार का, लेकिन आप कैसे पहचानोगे उसको? उसको पहचानना है जब वो बार बार कह रहा है कि नेगेटिव बातें करे, ना 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 तुझे बच्चा नहीं हो सकता, ना 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 तुझे नहीं बच्चा हो सकता, ना 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 तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, ना 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 तेरा दिमाग खराब है, वहां जाने से क्या होगा? प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में कुछ नहीं होता, डॉक्टर ने कह दिया तेरी तो ट्यूब ही बंद है, तेन कुछ नहीं होने लग गया, जा। लेकिन फिर सास बोलती है दूर फिटे मुंह तेरा। अब पता जावांगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में होगा काम। मैं फिर कह रहा हूं अगर आपके साथ सास आपकी पॉजिटिव है तो परमेश्वर आपका लेवल ऊपर लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका कोई पॉजिटिव जन आपके साथ रहता है, उसके साथ रहना सीखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो जो आपको पॉजिटिव करे। अरे नहीं कि तेरा कैरियर तबाह नहीं हुआ, अरे तू सुंदर है, अरे तेरे घर में तेरे काम बन सकते हैं, अरे तू कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, उसको हौसला देना सीखो। इसलिए लोग अपने माँ बाप को कह रहे, कई लोग अपने माँ बाप से हौसला लेते हैं और कई माँ बाप ऐसे होते हैं अंडा पैदा नहीं होता है पहले ही उसको दबा देते हैं, फोड़ देते हैं। अंडे में से वो क्या बोलते हैं ना उसको, मुर्गी का बच्चा क्या बोलते हैं उसको, चूचा, हाँ जो भी होता है उसको आ जा मैं तुझे दबा देता हूँ। कई माँ बाप बोलते हैं चल पराओ, सवेरे उठते ही उसके बारे में बोलते हैं, करेंगे कुलखनी कहीं दी सौंदी रहंदी खोते दा पुत्र मुंह से कटते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव बातें मत निकालो, पॉजिटिव निकालो। आपका बच्चा, मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन मैं उसके ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ ये देश का राष्ट्रपति बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो मेरा क्या जा रहा? बोल तो अच्छा सकते हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बोलता हूं, मैं कब से बोलता आ रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा। और एक व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था, कह रहा कि यार ऐसे ही लोगों को बोलता रहता है हेलीकॉप्टर होगा हेलीकॉप्टर होगा। वो मेरे साथ रहता था चर्च में, मेरे साथ जाता मेरी बुलेट पर पीछे बैठकर, मुझे इतना गुस्सा आता है ना मैं नीचे करके ना उसके ऊपर बुलेट चढ़ा दूं। बेवकूफ कहीं का मेरे बारे में गलत बोलता रहता है, सोचता रहता है उसने। और एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा, पास्टर ने चर्च में कह रहा कि हाथ उठा लो और जो मांगोगे आज मांग लो, एक बात मांग लो। मैंने कहा परमेश्वर ये जो मेरे साथ बंदा ना ये मुझे दोबारा दिखाई ना दे चर्च में और सच्ची में उसकी नौकरी लगी और उठा के मारा परमेश्वर ने उसको दूर कहीं चला गया। मैंने कहा जा, मैं आज आपको बता रहा हूं अपने चर्च में भी नेगेटिव लोग पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे ज्यादा तंग करते हैं मैं उनको निकालता नहीं हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर अमेरिका चला जाए इसकी जॉब लग जाए और दूर कहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता, मेरे साथ वो लोग रहते हैं जो पॉजिटिव लोग हैं। और मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर देगा, मैंने कहा आज भी देगा। अगर एक ने कहा तेरा डैडी तो करे ड्राइवर है, बस चलाता है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा इसको क्या पता ये बंदा कौन है, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर इसको नहीं पता। मैं आज भी ऐसी फीलिंग्स रखता हूं, मैं कह रहा हूं। और लेकिन मैं अभी न्यूज में सुन रहा था कि दुबई ने एक 2030 में हेलीकॉप्टर निकाल रही है, हेलीकॉप्टर कार वाले हेलीकॉप्टर निकाल रही है, न्यूज में आ रहा था। बोला हालेलुया। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो उड़ने वाली कार आ रही है, वो मैं ले सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि मेरी ये जिस दिन से मैं पास्टर बनाऊं, मेरे को मैं कह रहा हूं 2011 से मैं पास्टर बनाऊं और 11 से 12 से ही मैं बोलता आ रहा हूं। और उस समय में कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन अब देखो न्यूज आने लगी है। 8 साल के बाद न्यूज आने लगी, आप देख सकते हैं गूगल पर भी। अगर आपका सोचना पॉजिटिव है, आप अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपको चंगा होने से नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल आपके बैंक में करोड़ों रुपए आने से नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल आपके आशीष को नहीं छीन सकता। आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि पॉजिटिव लोग मेरे साथ रहेंगे आज से।
नेगेटिव लोगों से दूर हो जाऊंगा। बोलो मैं आज से, हो जाओगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि आपको, एक औरत बॉम्बे से, मुंबई से लाइव देख रही थी और वो एक मुस्लिम परिवार की थी, और वो जब वहां पर सुन रही थी, बार बार उसका पति उसको नेगेटिव कर रहा था। चल चल, तेरे को पता है तेरे को बच्चे नहीं होने वाले, तेरी ट्यूबें बंद है, 18 साल हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, कितना पैसा है हमारे पास, हम कहाँ नहीं गए, फॉरेन गए, ये गए वो गए करे। और ये बता दे किसे केड़े चर्च में भी नहीं गए, कोई ऐसा चर्च उन्होंने नहीं छोड़ा जो ना गए हो, क्योंकि वो प्रभु में आ चुके थे वो लोग, और सारी जगह गए। लेकिन जब मैं कह रहा था, मैंने कहा जिसके पास बच्चा नहीं है आ जाना मेरे चर्च में, और वो लेडीज यहाँ पर बैठ कर गई, यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई, और उसके बाद उसने ले हैंड प्रे कराई। वो फिर तीसरे हफ्ते के अंदर आई और कह रही प्रॉफिट कमाल हो गया। यहाँ पर आपने उस औरत की गवाही सुना था, और वो ऑनलाइन सुन रही होगी मुझे, गवाही सुना, कहती कि मेरी जो ट्यूबें 18 साल से बंद थी, कह रहे मिराइकल हो गया, वो बिना ऑपरेशन बिना उसके खुल गई है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, और मैं कह रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट भी होगी। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, परमेश्वर है ये। मैं कई बार सोचता हूँ परमेश्वर तू मुझे लोगों के लिए बोलता है कि तू चमत्कार हो गया तेरे साथ, लेकिन कई बार मेरा ही दिमाग, कई बार ऐसे विचार आते हैं और मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि ले इसकी भी प्रोफेसी किया था, अब तक आई तो है नहीं। फिर एक दिन मुझे स्वर्गदूत ने बताया, कह रहा क्यों चिंता कर रहा है? मैंने कहा मैंने इतनी सारी औरतों के लिए प्रार्थना किया कि जाओ तुम्हें बेटा हो गया। मैंने कहा एक भी गवाही देने नहीं आई। परमेश्वर ने मुझे कहा 9 महीने लगते हैं बेटा होने में, वेट कर। कह रहा कि आज आपकी जब प्रोफेसी आती है, जब आपके जीवन में चमत्कार होता है, कह रहा कि आप बैठे हैं, मैं कह रहा हूं वेट करो। कह रहा थोड़ा समय है और थोड़े दिन के बाद कह रहा अगली आशीष आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कभी नहीं नेगेटिव होना, पॉजिटिव रहना है कि नहीं परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे राइट पीपल नहीं है तो आप तबाह हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कभी भी आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आपकी आशीषें कभी ऊपर नहीं जाएंगी। लेकिन राइट पीपल अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। चर्च अपनी आशीषों को देखने वाले हैं। इस हफ्ते में अपनी आशीषों के लिए जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। देखो सारे बोलो हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां जाते हैं, फेलोशिप, राइट फेलोशिप करते हैं कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं आप कहां जाते हैं, पेड़ पत्थर को भी फर्क नहीं पड़ता आप कहां जाते हैं फेलोशिप करने के लिए। लेकिन मुझे फर्क ये पड़ता है, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं पॉजिटिव चर्च में आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मुझे ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि शैतान को भी फर्क पड़ता है। कह रहा है ये पॉजिटिव चर्च में जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं? मुझे तो लगता है, कह रहा है जब आप पॉजिटिव चर्च में आते हो आप, तो उसी समय आपकी आशीषें खुल जाती हैं। कह रहा है शैतान को फर्क पड़ता है, कह रहा है यार ये कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नहीं जाने देता। मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे आप 7 दिन के अंदर देखोगे एक फर्क दिखाएगा परमेश्वर। भाई भाई में, बहन बहन में, पति पत्नी में। कह रहा आप ज्यादा कमाओगे यीशु मसीह के नाम में, आप ज्यादा ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप राइट प्लेस पर आए हो, राइट कनेक्शन आपका राइट करे कि पीपल के साथ जुड़े हो, करे कि अगर आप लवैया बनने का फैसला ले रहे हो, आप कवि गीत गाने का फैसला ले रहे हो, अपनी गेट की रखवाली कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ये हफ्ता आपका कमाने का होगा। आप नंबर 1 होंगे चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप आशीषों को देखोगे। मैं कह रहा हूं इस वचन के प्रचार के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा मैं एक एक व्यक्ति के साथ एंजल भेजूंगा। अगर आज आप ये फीलिंग लेंगे कि नहीं, फीलिंग लेंगे कि नहीं मेरे साथ कौन चल रहा है, लेंगे कि नहीं? नहीं ले रहे तो मैं कह रहा, मैंने बताया था कि कई लोगों के गेट खड़काएंगे, ठक 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 ठक, हुए कि नहीं अभी बताया उसने। आपको फीलिंग लेना है। अगर आपको फीलिंग नहीं होगी तो आज होगी फीलिंग। आज स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको फीलिंग लेनी है। मैं कह रहा हूं फीलिंग लेनी है, फीलिंग लो। कई लोग ऐसे लेते हैं, कितना बढ़िया सेंट लाया तू, ये फीलिंग मत लो। कह रहा आपको ये फीलिंग लेना है कि मेरे साथ एंजल घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप घर तक जाते